महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कंसेप्ट एडुकेयर में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपसे। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मेरे कुछ मित्र हुए हैं। उसमें से एक मित्र जो हुए हैं उनसे जैसा सवाल पूछा गया था, जैसा प्रश्न उनसे पूछा गया था, उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और हमें लगता है जहाँ तक कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लोग को कारगर साबित हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे देखते हैं साक्षात्कार में क्या और कैसे होता है, और कैसे हम एक साक्षात्कार के लिए जाते हैं, और धर्म शिक्षक का जो साक्षात्कार होता है उसके लिए वीडियो है। तो पूरा देखें क्योंकि अंत तक ही सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल पाएगा। जब आप कहीं साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो वहां पहले आपको इंटरव्यूअर अपने बाहर दरवाजे के पास आपको एक टेबल पे बैठना पड़ता है, मतलब कुर्सी पर बैठाया जाता है। फिर एक रिंग होती है, कॉल रिंग होती है। उसके बाद आपको बुलाया जाता है कक्ष में, जो वहाँ इंटरव्यू चालू रहता है। तो वहाँ जाने से पहले आपको, अंदर आने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे वहाँ अंदर बैठे रहते हैं सीईओ, जनरल और सीईओ रैंक के ऑफिसर, और जेसीओ साहब भी बैठे रहते हैं। तो उनसे आप अनुमति ले सकते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये मैं पूरी प्रक्रिया साक्षात्कार का बता रहा हूँ, तो आप यहीं से शुरुआत से ही देखते रहिएगा। तो अंदर आने से पहले आपको उनसे अनुमति लेना है कि श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद उसके बाद वहाँ की प्रक्रिया ये होती है कि जब आप अंदर जाते हैं तो आप जैसे परंपरागत से हैं। जब आप अंदर आते हैं तो आपकी एक परंपरागत शैली है कि संस्कार है कि आप वहाँ पर बैठने से पहले राम राम या प्रणाम नमस्ते अभिनंदन करते हैं। उसके बाद वो जब तक बैठने को ना कहें तब तक आप कुर्सी पर ना ही बैठे, तो ये हमारा संस्कार होता है। फिर वो तुरंत ही कहते हैं कि आप कुर्सी पर बैठ जा सकते हैं, आपका नाम बुलाकर भी बोल सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि आप बैठ सकते हैं श्रीमान जी। फिर जब वह बैठने को कहे तो आप बैठ जाएं पहले, क्योंकि भारतीय सेना में सबसे पहले आदेश चलता है। आदेश का पालन करना ना भूलें। तो पहले जो आदेश आए उसे पूरा करें। फिर उसके बाद आप क्या करें कि जब वो बोले कि बैठने के लिए, आप बैठने के बाद तत्पश्चात वो पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप अपने बारे में परिचय दीजिए। ऐसा मूलतः चालू होता है साक्षात्कार का प्रक्रिया। पर यहाँ जो जिनसे मैं बात किया, जिनका इंटरव्यू पास हुआ और वह इस समय 10 तारीख को चले गए ट्रेनिंग में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे मित्र हैं। और उन्होंने बताया कि उनसे पहले बोला गया कि आप, उनका नाम लिया गया और बोला गया कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए। जब वह बैठे तो उनसे कुछ प्रश्नों का जैसे शुरुआत हुआ, तो उनके बारे में पूछा कि आप अपने बारे में बताएं, आप किस शहर से आए हैं। उन्होंने अपने शहर के बारे में बताया, और फिर उसके बाद उनके घर के बारे में पूछा गया, वो अपने घर के बारे में बताएं। फिर जैसे कि उनके पास एक फॉर्म होता है जो मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। आप ऊपर आई ऊपर दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो उन्होंने उस वीडियो में मैंने सारी चीज बताया है। तो उस फॉर्म से ही वह क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब प्रश्न को पूछते हैं। तो उन्होंने अपने घर के बारे में बताया, घर के बारे में पूछा गया उनसे। फिर उनके गांव के बारे में पूछा गया। फिर उनसे उनके शहर के बारे में पूछा गया। फिर उनके बारे में पूछा गया कि आप क्या करते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रश्नों का संग्राम चालू होता है, एक युद्ध, कि कैसे हम प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाएं और कैसे कैसे इसका हम मनोबल तोड़ते जाएं। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास अच्छा है तो आप कोई भी साक्षात्कार हो या कुछ भी हो, आप वह जीत सकते हैं। चाहे जंग हो, चाहे साक्षात्कार हो, चाहे कोई परीक्षा हो। तो उनसे पूछा गया क्या आप मस्जिद कभी गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बखूबी जवाब दिया था। इसका उत्तर भी दिया था उन्होंने। इसका मैं उत्तर एक दूसरी सीरीज ला रहा हूँ, उसमें इस प्रश्नों का, साक्षात्कार के प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं। पर अभी अभी मैं केवल प्रश्नों का ही विवरण देना चाहूंगा। तो उनसे पूछा गया क्या आप मस्जिद कभी गए हैं। आप हमें इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बताइए, कि इस्लाम धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। जो मुस्लिम धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, उनके व्रत त्योहार, किन्हीं 5 के नाम या उनके बारे में बताइए। उन्होंने बखूबी जवाब दिया, और इस समय वह कार्यरत है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, वो ट्रेनिंग में जा चुके हैं। वर्तमान में किसान, जैसे किसान का कुछ चल रहा था अभी, उस पे बहुत सारे सरकार के कार्य जो आया था, उस पर बहुत सारी प्रक्रिया चल रही थी, वो बाद में बताऊंगा। उसके बारे में पूछा गया था। फिट इंडिया मूवमेंट सरकार ने हमारी चलाई थी, उसके बारे में पूछा गया था। इतिहास से भी कुछ प्रश्न थे, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कुछ 1919 के करीब हुआ था। उसके बारे में भी पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ।
क्या यह हत्याकांड हिंदू मुस्लिमों का था? ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। फिर उनसे ये भी पूछा गया था, खेल मंत्री के नाम आप बता सकते हैं या खेल मंत्री हमारे कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। फिर उसके बाद आता है कि ये यह जो प्रश्न था, यह सीओ रैंक के जो कर्नल या ब्रिगेडियर बैठे रहते हैं, वह प्रश्न करते हैं। उसके बाद वहाँ पे जैसे 5 लोग होते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, पर उसके बाद ही ये प्रश्न होने के बाद ही हमें जेसीओ साहब जो पंडित धर्म शिक्षक के पद पर रहते हैं, वह हमसे प्रश्न पूछते हैं। वह परंपरागत शैली से होते हैं, तो परंपरागत प्रश्न पूछते हैं। वह पूछते हैं जैसे कि कर्मकांड, क्या आप कर्मकांड कराना जानते हैं? क्या आप पूजा करा कितने समय में करा सकते हैं? क्या आप ज्योतिष की जानकारी है? क्या आप पंचांग देखना जानते हैं? क्या आप पूजा कर्मकांड करा लेते हैं? आप कितनी देर में पूजन समाप्त कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कर्नल सीओ साहब को समय नहीं रहा, तो आप कितने समय में पूजा समाप्त कर सकते हैं? अगर आपको महामृत्युंजय का पूजा कराना हो तो किसकी प्रधान वेदी बनाएंगे? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है, जैसा कि मैंने बताया है कि ऐसा ही रहा। तो यह ज़रूर कर्मकांड से पूछते हैं कि समय का बहुत महत्व है भारतीय सेना में। तो समय के बारे में वो अपना ध्यान रखते हुए यह पूछते हैं कि आप कितने कम से कम समय में आप पूजा समाप्त कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? और पूजन कितनी प्रकार की है? पूजन के प्रकार बताइए। पूजन कोई मंत्र सुनाइए, जैसे पुरुष सूक्त के मंत्र उनसे पूछे गए थे, तो पुरुष सूक्त के मंत्र सुनाए थे। क्या आप कुछ पूजन के बारे में बताएँगे? जैसे पूजन के बारे में उनसे पूछा गया तो पंचोपचार, दसोपचार जो भी पूजन होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। और अच्छा मंत्र भी उन्होंने सुनाया था पुरुष सूक्त का। और पूजन के बारे में वही पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार, एक और भी पूजा होता है राजोपचार, उस पर भी उन्होंने बताया था, कुछ जानकारी दी थी। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे साक्षात्कार में। आगे मैं ले आऊँगा इनके उत्तर, तो अभी तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि आगे मैं लाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो। साक्षात्कार के प्रश्नों के उत्तर मैं तैयारी भी करवाने वाला हूँ और इस्लाम धर्म के मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। अगले नेक्स्ट मंथ में ज़रूर आएगा। और फिजिकल से लेकर रिटेन एग्जाम से लेकर साक्षात्कार की सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारे, और देखते रहिए कंसेप्ट एडुकेयर। धन्यवाद। हर हर महादेव।